ये 5-4 जने हैं, ये 5-4 जने हैं। तभी मिलेगा 5 बजे को टिकट भाई साहब की कदर मचा रहे हैं 5-4 खड़े हैं धक्का दे बड़ी हमारे में इतने सब का भाई इनपुट है तो मारा करे सुबह से 1:30 हां ठीक है और बात ₹20,000 जेब से निकल गए। नए जवान बालक धक्का मार गए और हमने पाछा भगा दे और हंगा करे लाइन में जबरदस्ती करे। किस लिए आप लगे थे? खाद लेने के लिए, DAP खाद लेने के लिए, और ₹20,000 जेब से निकाल लिए और बाइक की चाबी निकाल ली। तो यहाँ पर किस चीज के लिए लाइन भी लगी है? तो कितने लोगों को पर्ची काट के देंगे? हमने जिस सुबह आए थे हमने भाईचारा का हिसाब से हमने एक नाम लिखा था। जब मैं पहले आ गया तो मैंने अपना लिख दिया, ये भाई आ गया था इसका लिख दिया, आप आ गया था आपका लिख दिया। इसे हम कोई भाईचारा नहीं बिगाड़ने खातिर मतलब रोड़ा ना होगा, इसलिए हमने पर्ची बनाई 150 आदमी की। वो पर्ची हमने अंदर दे रखी है। अब देखो अंदर वाले हमारे को खास टाइम पर दे है, लाइन का हिसाब देते हैं कि अब इन दंगाबाजियों को दे रहे। तो आज क्या मिल रहा है? DAP अभी निकले जी, अभी इसमें उड़ खाद क्या नहीं रहा अभी भी। क्या नाम है? कौन सा गाँव है? जगबीर मुदीना गाँव। बोलिए ना नाम समझे देख नाम मिले आराम से बैठ जाओ, किसका नाम बोल रहे हो? हाँ मैं हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह असलियत दिखाना चाहते हैं। ये सरकार लाइनों की सरकार बनेगी। अभी 15 तारीख से धान की और खरीद की बाजरे की खरीद होनी थी मंडी में, वो खरीद तो हो नहीं रही, लेकिन खाद के लिए मारामारी लाइन जरूर लग रही है। जब खाद का टाइम आवा है, बीज का टाइम आवा है तो लाइनों में लगना पड़ा है। जब मंडी में फसल बेचना हुआ तब समय पे फसल बिकती नहीं। इस भाई की अभी बताया है ₹20,000 मतलब जेब भी कट गया है, अनेकों नुकसान हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुन लिए किसानों की आवाज, इन किसानों की वोटों से बने हो और समय पर इनको खाद दीजिए। ये खाद खाने की चीज नहीं है। ब्लैक हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि ब्लैक करते हैं किसान। एक भी किसान ये बताओ कि कभी कोई ब्लैक करता पकड़ा गया हो? हमारे ऊपर निराधार आरोप लगाने बंद करो और किसानों को जितनी मात्रा में खाद चाहिए वो तुरंत वो खाद उपलब्ध कराओ और मंडियों में फसलों की खरीद चालू करो। अगर हमने ये आह्वान कर दिया है 18 तारीख तक मंडियों में बाजरे की धान की खरीद शुरू नहीं करी, 18 तारीख को सभी डीसीओ के बाहर हमें सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। अगर फिर भी 18 तारीख को हमारा समाधान नहीं किया, खरीद शुरू नहीं करी चालू मंडियों में बाजरे की और धान की, तो फिर एक बड़ा निर्णय ले लिया जाएगा। ये गोहाना है, सोसाइटी की दुकान है, 1 नंबर गोहाना अनाज मंडी का दृश्य देखिए कितनी मारामारी चल रही है। मेरा नाम सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन से धोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। तो इस समय जो इस समय
धान में वो बालियां आने का काम है। आधा आधा कट्टा लोग किसान पैदावार अच्छी हो, उसकी चमक अच्छी बने, इसलिए धान में गिराने के लिए, और आगे बरसम बोनी है, सक्षम बोनी है, उसके लिए भी। लेकिन सरकार एक ऐसा माहौल पैदा करी है कि आगे पता नहीं डीएपी मिलेगा कि ना मिलेगा, किसान बिजाई कर पाएगा ना कर पाएगा, ऐसा माहौल करिए, खुला कर देना चाहिए, कोई किसान किसी समय आप आए और वो ले जाए। के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ये धरातल पर किसान की जो बिरान माटी हो रही है, ये सरकार की लापरवाही है। यहाँ कर्मचारी कम हैं, ये सोसाइटी में खाद लेने आए थे, डीएपी यूरिया, और किसान की फसल कुछ पक रही है, 1509 पक चुकी है अगली फसल बोने के लिए, खाद मिला नहीं है, बिरान माटी हो रही, जेब भी कट रही है यहाँ किसानों की लगातार, और बेहद बिरान माटी हो रही है। यानी 2-2-3 दिन से किसान लगातार यहाँ आकर के वेट में खड़ा रहता है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि किसान के समाधान के लिए सरकार आगे आकर के किसानों की हमदर्दी में खड़ा हो। क्या नाम है? मेरा नाम है सूरज बांसल। दिक्कतें आ रही हैं? खाद लेने आए थे, खाद नहीं मिल रहा कई दिन से, किसानों की बिरान माटी हो रही है और यहाँ जेब कट रही है, बिरान माटी कोई नोन धक्का मारे, कोई नोन मारे, कर्मचारी कदे कि मैं कह दे, कोई किसी को कोई एक्शन नहीं। तो इस समय खाद जो आप लेने आए हैं, कौन सी खाद है और उसका क्या प्रयोग करते हैं? खाद खेतों में लगानी पड़ेगी, एक जो ज्वार वो बो रहे हैं फसल, बरसम बोनी है, उसमें खाद चाहिए। क्या नाम है? कितना? कर्ण सिंह बुटाना से। दिक्कत आ रही है, कैसे आप लाइन में खड़े हैं? भाई सुबह के लाइन में खड़े रिया, दिक्कत है, एक भी नहीं देते, एक भी 5-4 हम तो कहीं भी कोई ना, और भाई बन रहे हैं। क्या लेने के लिए यहाँ लाइन में? कट्टा, खाद के कट्टे। कौन से गांव से? हम आगू विदल से। तो अभी तक मिली नहीं खाद? ना एक भी नहीं मिला बेटा। क्या टाइम हो चुका होगा? ईब तक बज रहा है। हाँ 6 बजे के बैठे बेटा, एक भी कट्टा नहीं मिल लिया। ये पहले सरकार अपना नियम बना रखे, काट देते हैं, 6 बजे काट देते हैं, 8 बजे दफ्तर खोल रहे, 8 बजे तक लाइन में लगे भूखे बड़े, अभी तक नहीं आया जाता यहाँ पे। छोटे बच्चे खड़े हमारे भूखे किसाए, ये भाई कृष्णा सरदा। किसान काफी रोष में थे और यहाँ खाद बट रही है मंडी के अंदर, आपने आगे सुझेड़ा भी करवाया, क्या कहते हैं? ये है जी, जिसको भी पहले आए हैं तो पहले मिलेगा उसको। लिस्ट बनाई जा चुकी थी, सुबह ही लिस्ट के अनुसार खाद बंटवा दिया गया है, जितना खाद था पूरा बंटवा दिया गया। तो सर क्या पीछे खाद है अभी उनको घबराने की? नहीं, खाद और आएगा, और आने के बाद में तुरंत अगले उनको दिया जाएगा। शॉर्टेज का तो वो तो विभाग से आप पूछ सकते हैं। खड़े हैं जी तड़किया के 50 टोकन काट दिया हमारा, 51 नंबर है, फिर हम नंबर कट गया, 50 आदमी आता ही दे और खारे नहीं दो रखे हमारे दो खारे नहीं। एक व्यक्ति को कितने कट्टे दे रहे हैं? कट्टे तो किसी ने 5-10 दे हुए, 5 दे हुए, अन्य दे हुए जी, फिर 51 आदमी का नंबर तो कौन है, 50 आदमी आते हुए ही है। तो क्या कह रहे हैं पीछे और माल आएगा क्या है? बेरा नहीं जी, ये लिस्ट 100 आदमी थे उनसे वो अपने रह गए नहीं, 50 आता ही देगा, 100 और खड़े हैं। कितनी देर से हम तड़के 8 बजे आ लिए थे जी। 8 बजे क्या नाम है? कितने आप है? बटाने गए रोहतास नाम है जी। अभी खाद उतरी है, डीएपी के लिए लोग काफी किल्लत कर रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, क्या रहेगा आगे? माल आता रहेगा या अभी कोई शॉर्टेज है? भाई हमारे पास लगातार, जैसे कि अभी कल रैक लगे है डीएपी का, और अभी किसान भाइयों को खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले सीज़न में किसान भाइयों को लगातार पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए लगातार हमारे पास खाद आने लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको सीज़न में पर्याप्त खाद मिलेगा। सर डीएपी के कोई और भी विकल्प आ चुका है कि किसान भाइयों को पता रहे, क्या अपील करना चाहिए? भाई डीएपी के साथ साथ हमारा जो ट्रिपल सुपर फास्फेट जो हम बोलते हैं टीएसपी, वो भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ एसएसपी भी अवेलेबल है। तो किसान भाई ज़्यादातर ये मानते हैं कि भाई टीएसपी के अंदर और डीएपी में अंतर है,
तो हमारा डीएपी में 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर किसान भाई टीएसपी यूज कर रहा है और उसके साथ साथ आधा बैग यूरिया डाल देता है तो हमें दोनों तत्व मिल जाते हैं। तो टीएसपी आदमी यानी कि डीएपी की जगह डाल सकते हैं? हाँ जी, किसान भाई डीएपी की जगह टीएसपी प्लस आधा कट्टा यूरिया डालता है तो उसको भी डीएपी की तरह दोनों तत्व हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेंगे। तो सर टीएसपी क्यों डालें, क्या फ़ायदा उसमें? टीएसपी जो हमारा जैसे कि फास्फोरस तत्व है उसके अंदर, तो फास्फोरस हम कहते हैं भी जो हमारी जड़ों का विकास होता है। तो किसान भाई जब हमारी बिजाई टाइम पे हमारी सिफारिश होती है भी फास्फोरस तत्व दे, तो वो डीएपी अगर उपलब्ध है या डीएपी के नहीं उपलब्ध है तो हम टीएसपी बिजाई टाइम पे डालें। कितना घुलनशील डीएपी कितना घुलनशील है या टीएसपी कितना घुलनशील है, ताकि किसानों को ये रहे कि वो गलत चीज़ यूज़ नहीं करते? नहीं, डीएपी में हमारा और टीएसपी में दोनों में टोटल फास्फोरस 40% होता है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल आप कह रहे हैं तो वो डीएपी में अपना 39.5 होता है, इसमें 42.5। हम कह सकते हैं कि अगर हमने फास्फोरस तत्व डालना है तो वो डीएपी से टीएसपी में ज़्यादा है। किसान भाई डीएपी इसलिए डालता है कि उसमें नाइट्रोजन भी है। अगर हम आधा कट्टा यूरिया डाल दिया तो वो दोनों चीज़ें विकल्प हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाएंगी और वो उसी का काम करेगा। तो सर अभी रैक निरंतर लगे रहेंगे, किसान भाइयों को क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, अब तक हमारे पास खाद रूटीन में जो बीच में सीजन में समय था उस टाइम भी आया है और लगातार खाद आता रहेगा और किसान भाइयों को सीजन के टाइम पर पर्याप्त खाद मिलेगा।